हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कमलेश कुमार। आज मैं यूईटी बीएचयू 2017 मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा। देखते हैं पेपर। ये पेपर सेट फर्स्ट दे रखा है इसमें। उसका पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 √2 माइनस √1 प्लस साइन एक्स अपॉन √2 कोस स्क्वायर एक्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या किया कि डायरेक्ट पहले x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट किया। x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट किया तो साइन पाई बाई 2 1 और 1 प्लस 1 √2 और √2 माइनस √2 क्या हो गया 0। और कोस स्क्वायर पाई बाई 2 वो भी 0 होता है, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। और जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ये दोनों कोई भी फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर डेरिवेटिव कर देते हैं और नीचे का नीचे डेरिवेटिव करते हैं। ऊपर का डेरिवेटिव किया √2 का 0 माइनस 1/2 √1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का किया तो कोस एक्स आ गया। और नीचे का किया √2 कोस एक्स और कोस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स। और इसको सोल्व कर लिया तो क्या बचा कोस एक्स माइनस का कोस एक्स और नीचे का माइनस और ऊपर का माइनस कैंसिल कर दिया कोस एक्स अपॉन 4√2 और कोस एक्स और साइन एक्स। और ये नीचे आ गया 1 प्लस साइन एक्स। कोस एक्स है, कोस एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया 1/4√2 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का √2। और यहां पर हमने लिमिट पुट कर दी तो साइन एक्स यानी 1 और यहां पर साइन पाई बाई 2 1 और साइन पाई बाई 2 1 यानी 1 प्लस 1 √2 तो कितना आ गया 1/4√2 इंटू √2, यानी कितना आ गया वैल्यू अपना 1/8 आ गया। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन ये लिमिट का दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स, यानी 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो log 5 माइनस log 5 0 हो गया, 0.0 फॉर्म हो गया। दोबारा हमने एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया तो ऊपर का डेरिवेटिव किया तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/5 माइनस एक्स। और 5 माइनस एक्स का किया तो कितना आ गया -1 और यहाँ पर 5 प्लस एक्स का किया तो आ जाता 1 और नीचे x का हो गया 1। अब नीचे का 1 है, अब इसको सोल्व किया तो 1/5 प्लस एक्स प्लस -1 और -1 ये हो गया प्लस 1/5 माइनस एक्स। अब लिमिट पुट कर दी तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 तो क्या बचा 1/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 2/5, यानी ऑप्शन 4 इज राइट। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है इसका द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को tan इनवर्स sec x प्लस tan x का। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं कैसे निकला इसका। तो डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है। तो पहले किया tan इनवर्स x की जगह क्या है sec x प्लस tan x, तो 1 प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। और फिर हमने x का किया यानी sec x प्लस tan x का किया तो sec x का क्या हो गया sec x प्लस sec x tan x प्लस tan का किया तो sec स्क्वायर x। अब इसको सोल्व कर लिया, ऊपर क्या लिया sec x मैंने कॉमन ले लिया, sec x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा tan x प्लस sec x। ऐसे ही नीचे इसका स्क्वायर खोल दिया 1 प्लस sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x। अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x ये क्या बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन गया। और sec स्क्वायर x बन गया तो यहाँ पर sec स्क्वायर x ऑलरेडी है और यहाँ पर वाला एक sec स्क्वायर बन गया, क्या बन गया 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x। ऊपर का जैसा ही रखा है। और नीचे अब क्या ले लिया मैंने 2 sec x कॉमन ले लिया, 2 sec x कॉमन लिया तो क्या बना sec x प्लस tan x। तो ये यहां से ये कैंसिल हो गया, sec x से sec x कैंसिल हो गया, बचा 1/2। इसका ऑप्शन 2 राइट है, 1/2 इज आंसर है। इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर e की पावर x प्लस
ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, देन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज कितना होगा, इसका वैल्यू में फाइंड करना है। देखते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का कितना होता है, ई की पावर वाई, और वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स का किया तो 1 हो गया, इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई का किया तो ई की पावर एक्स प्लस वाई, और फिर क्या किया, एक्स प्लस वाई का किया तो एक्स का हो गया 1 प्लस वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से दोनों साइड मैंने किया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, ई की पावर वाई, और इधर वाला आएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर बच गया ई की पावर एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये इस तरफ ले गया तो ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ये वाला ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हमने दे रखा है कि ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, देन ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ई की पावर यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स का, जैसे ई की पावर वाई माइनस इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई की पावर वाई, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई की पावर एक्स, तो माइनस ई की पावर वाई, ऊपर गया तो माइनस एक्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है क्या, इफ x इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पाई। यानी हमें x दे रखा है, y दे रखा है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है एट द वैल्यू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर। देखते हैं कैसे निकालते हैं। अपने को दे रखा है x इक्वल्स टू ए कोस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 और y इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इसका क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, ए का ए कॉन्स्टेंट बाहर छोड़ दिया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग का 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2, क्यों एक्स की जगह थीटा टेन थीटा बाई 2 है, और फिर टेन थीटा बाई 2 का किया तो सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का किया तो 1/2, यानी इसका हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ए माइनस साइन थीटा प्लस इस सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन और कोस में कन्वर्ट करने पे क्या आ जाएगा 1/2 और साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, यहाँ से कोस थीटा बाई 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा बाई और कोस थीटा बाई। और एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर अपने थीटा बाई 2 का है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 की जगह साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि इस एंगल का ये हाफ होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और हम जानते हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हमने, वैल्यू निकाला डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ गया ए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऐसी वाई दे रखा है अपने को ए साइन थीटा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लिया, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया ए कोस थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या फॉर्मूला होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमने निकाल ही रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स डी थीटा कितना है अपने का ए कोस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना दे रखा है अपने को ए कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, और ये हमने रख दिया कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, तो ये ए कोस थीटा से ए कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टेन थीटा, और ए से ए कैंसिल हो गया टेन थीटा। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, अपने को क्या निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दोबारा डेरिवेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, अब थीटा का भी करना है अपने को, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, अपने को निकाल ही रखा है डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना ए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आया सेक 4 थीटा साइन थीटा अपॉन ए, और ये इसका वैल्यू अपने को थीटा बाई 4 पे निकालना है, थीटा बाई 4 पे वैल्यू निकालना है, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दिया, तो अंडर रूट यानी कोस पाई बाई 4 का वैल्यू तो अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन ए, यानी इसका वैल्यू आ गया
इस पेपर के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो। इसके अंदर देखो ये ऑप्शन दे रखा है a/4, 4/a और 4/9 और -a/4, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका आंसर सही क्या है 2√2/a, और इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है। जो पेपर में दे रखा है मैंने बहुत अच्छे से इसको चेक किया है, इस पेपर के अंदर कोई भी आंसर जो सही नहीं दे रखा है। तो ये एक तरीके से आपके लिए यदि आप करके आते हो तो इसको बोनस मिलता है, वो तो आंसर की में रहता है जो भी आपको कुछ करना होता है या उसकी गाइडलाइन में रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आंसर सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 6 नंबर, ए इन्वर्टेड कोन हैज ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, वाटर इज प्योर्ड इनटू एट ए रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट, the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter। अपने को क्या दे रखा है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है ये ऊपर ऐसे खुला हुआ कोन है, ऊपर से खुला हुआ कोन है, इसका मतलब, और इसके अंदर क्या है पानी भर रहे हैं अपन, और उस टाइम अपने को उसका पानी का रेट हाइट के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है, जिस टाइम हाइट कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर अपने दे क्या रखा है। टोटल इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम मान लेते हैं कि जिस टाइम उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, उसका रेडियस मान ली 4r होगा, तो हम क्या जानते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी r/h इक्वल होगा इसके r/h के। तो ये सिमिलर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने और कुछ ही नहीं किया। और r का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है इसका, टोटल हाइट 40 सेंटीमीटर। तो और r/h, तो यहां से हम r का वैल्यू निकालेंगे। तो r का वैल्यू कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि अपने को निकालना है dh/dt, dh/dt ज्ञात करना है अपने को। तो r का वैल्यू कितना है 5h/40 यानी h/8 आ गया। और इन्वर्टेड कोन है यानी कोई कोन होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये v इक्वल्स टू 1/3 पाई r²h, तो v इक्वल्स टू क्या 1/3 पाई, और r का वैल्यू हमने क्या रख दिया h/8 वाला रख दिया, तो h/8 का होल स्क्वायर h, और v इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको सोल्व किया तो 1/3 पाई h³/60। अब क्या करना है dv/dh ज्ञात करना है, क्योंकि अपने को dv/dt ज्ञात करना है अपने को, क्योंकि ये दे रखा है कि dv/dt इक्वल्स टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो इसको क्या किया है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो dv/dt कितना आ जाएगा 1/3 पाई, और h का किया तो 3h², और 64 का नीचे 64 बचेगा, और h का किया तो dh/dt, और अपने को निकालना क्या dh/dt निकालना है। तो dh/dt का वैल्यू आ गया 1.5, क्योंकि ये dv/dt का वैल्यू अपने को दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और 60/πh², और h का वैल्यू कितने दे रखा है अपने को, h जब 4 सेंटीमीटर है तब अपने को dh/dt निकालना है। तो h के वैल्यू भी पुट कर दिया हमने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/π सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x, यानी कोई फंक्शन दे रखा है अपने को 1/x का पावर x, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है अपने। इसका देखते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम के क्या करते हैं हम, उसका डेरिवेटिव निकालने पहले। तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ पहले log ले लिया, तो log y इक्वल्स टू x, log 1/x आ गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं log 1/x को क्या लिख सकते हैं -x की पावर -1, यानी -1 पहले आ जाएगा, तो क्या होगा -x log 1 log x, सॉरी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि dy/dx निकालना है अपने को। तो dy/dx निकालने के लिए log का किया पहले डेरिवेटिव, तो 1/y, और अब y का किए तो dy/dt इक्वल्स टू, अब पहले x को छोड़ दिया, log का कर दिया, log का किया 1/x माइनस log x का कर दिया 1, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करते हैं,
इसको y को इस तरफ भेज दें तो y को इस तरफ भेजा तो ये आ गया, y का वैल्यू वापस पुट कर दिया, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 1/x की पावर x। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, dy/dx को 0 पुट कर देते हैं, वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो dy/dx को 0 पुट कर दिया, यानी dy कितना है, ये है, इसको 0 पुट कर दिया। अब यहाँ हम जानते हैं कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, और x बिलोंग्स टू r के लिए ये वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, x ये कभी भी 0 नहीं होती है, ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका मतलब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, तब x इक्वल्स टू 1/e, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने, log x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू e की पावर -1 यानी 1/e। अब ये पॉइंट चेक करते हैं, ये मैक्सिमम है या मिनिमा है। तो dy/dx क्योंकि 1/e पे वैल्यू कितना आ रहा है अपने को 0 आता है, तो इससे पहले वाले जस्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पे यदि वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इससे 1/e से बड़ा कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, या 1/e से छोटा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे 1/e से 0 पुट कर दिया, तो इसके अंदर 0 पुट करते हैं, ये तो क्या आएगा log 0, तो इन्फिनिटी -0 तो नहीं पुट कर सकते इसके अंदर। 1/e से छोटा कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, और इस पे यदि हम वैल्यू देखते हैं dy/dx की, तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ये चेक करके देख सकते हैं अपन। और 0 से यदि 1/e से यदि बड़ा कोई पॉइंट रख के देखते हैं तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव। इसका मतलब 1/e है, इसका इन्वर्टेड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखते हैं, यदि कोई फंक्शन है और एक पॉइंट पे क्या दे रहा है, यानी पहले तो वो था बढ़ रहा था और उसके बाद इंक्रीजिंग होने लगा, यानी फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे वो मैक्सिमा देगा, क्योंकि पहले तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी बढ़ रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी dy/dx यदि पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और उसके बाद यानी x इक्वल्स टू 1/e के बाद वो वापस डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी घटने लग गया फंक्शन। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, यानी x इक्वल्स टू 1/e है, वो पॉइंट कौन सा हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यानी उसका मैक्सिमा पॉइंट हो गया। इसका देन x इक्वल्स टू 1 इज ए मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका x इक्वल्स टू 1/e रख देते हैं, तो 1/e तो मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 1/e, क्योंकि x इक्वल्स टू 1/e पुट किया तो e ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर। यानी ये दे रखा है कोई अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, तो उसने पूछा कि लार्जेस्ट यानी से बड़ा इसका क्षेत्रफल क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हम देख सकते हैं, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया हमने, जिसका ये x और y और हाइपोटेनियस 5। देन पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, x² + y² = 25 आ गया बाई पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कितना 1/2 xy, और यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लिया हमने। y का वैल्यू x का किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू मैंने निकाल लिया यहाँ से, तो y का वैल्यू निकाला और यहाँ पर पुट कर दिया। y का वैल्यू कितना है 25 - x का अंडर रूट, और y का, और नेगेटिव इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं हम, न कि कोई लेंथ की बात कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई, क्योंकि ये लेंथ है दोनों, तो लेंथ तो पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो इसका क्या किया हमने, डेरिवेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपना फंक्शन है वो x का बन गया, तो इसका फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। तो 1/2 को बाहर छोड़ दिया, x को छोड़ा, इसका कर दिया 25 - x² का कर दिया, प्लस x इसको छोड़ दिया और इसका किया, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लिया, 2x² और इसको एलसीएम लेकर इसको सोल्व किया, -x² + 25 - x² ऊपर नीचे ये बच गया। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें पता है कि इसको वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो नीचे वाला 0 में चला गया, 1/2 0 में चला गया, और ऊपर वाला बचा यानी 25 - 2x² ये बचा, और इसको 0 पुट किया तो x का इक्वल्स टू है। अब हमें ये पूछा गया है इसका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया निकालना है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। वैसे तो चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर लार्जेस्ट एरिया पूछा है, तो एक ही पॉइंट मिला है अपने को, तो इसी से निकलेगा हमेशा। तो ये पुट कर देते हैं इसके अंदर, ये पुट किया हमने, तो इसके अंदर यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो 1/2 5/√2, क्योंकि x की जगह यहाँ पर पुट कर दिया, और 25 माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सोल्व कर दिया गया 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x √of x+1 अपॉन x+2 dx। इस इंटीग्रेशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है अपने को, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स की जगह क्या कर दिया टी स्क्वायर मान लिया। तो ये कैसे होगा, dx इक्वल्स टू क्या गया 1 का तो हो गया 0 प्लस dx इक्वल्स टू 2 dt, यानी 2t और dt, यानी dx की वैल्यू आ गया 2t dt। ठीक, अब यहाँ पर सभी की सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर -1, तो x की जगह टी स्क्वायर -1 रख दिया, और फिर x+1 का अंडर रूट है, यानी x+1 का अंडर रूट है, तो यहाँ पर t पुट किया, टी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो t आ गया, और dx की जगह क्या आ गया 2t dt, और नीचे के x+2 है तो यहाँ पर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसको सोल्व किया, दिया 2t स्क्वायर और t स्क्वायर -1, और नीचे बच गया टी स्क्वायर प्लस 1 और dt। अब 2t स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1 और -1। अब मैंने क्या किया, -1 था उसको क्या +1 और -2, क्योंकि ये नीचे वाले के सेम जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन हो। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम इसको कई पार्टों में तोड़ के डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। तो इसका क्या किया 2t स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया पहले तो, और माइनस के अंदर 2 का पार्ट लिख दिया, तो बचा क्या, एक तो ये 2 वाला आ गया, ये 2 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको दो पार्टों में ब्रेक कर दिया, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 2t स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं -2 और t2 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो इनको दोनों अलग अलग पार्टों में तोड़ सकते हैं, इसमें 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और -4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका यदि एलसीएम लेंगे तो सेम का सेम वापस यही आ जाएगा। इसको अलग अलग फॉर्म में इसमें तोड़ दिया। अब ये क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2t स्क्वायर dt माइनस। अब इसको वापस इसी फॉर्म में बनाना है, टी स्क्वायर इसी फॉर्म में बनाएंगे तो क्या किया, एक मैंने ऐड किया तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे का सेम, फिर वैसे पहले वैसे थोड़ा ऐसे ही इसको जोड़ दिया, तो इसको टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, 4 ये बाहर रख लिया, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस ये 4 अंदर चला गया, और माइनस ये वाला प्लस हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, और यहाँ वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2t स्क्वायर था तो 2t की पावर 3/3, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर सभी का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस c कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर वापस t का वैल्यू पुट कर दिया, t का वैल्यू कितना था इसका अंडर रूट है, तो ये वापस पुट कर दिया मैंने, ये वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन इसी के अंदर भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी एकदम सही किया गया क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, मेरे द्वारा कोई मिस्टेक नहीं की है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर। लेकिन यदि इसमें ऑप्शन चाहिए आपको, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन हो, तो यदि ये दे रखा है x अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इसको रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 2, यानी यहाँ पर जो मल्टीपल दे रखा है पेपर के अंदर, यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। अब ऐसे तरीके से मैंने करके देखा तो मिल गया था, अब मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कौन सा है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या गया पर्सन बनाया तो इस हिसाब से गया था कि यहाँ पर प्लस था, लेकिन मिस प्रिंटिंग से यहाँ पर प्लस नहीं बनाया गया। तो यदि मैं प्लस नहीं लेते हैं, यहाँ पर मल्टीपली लेते हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है dx अपॉन 2 प्लस cos x। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे किया है, ये दिया। अब क्या किया cos x का एक फॉर्मूला होता है, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूले का यूज किया। यहाँ पर cos x था तो यहाँ पर इसका एंगल हाफ हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया, और एलसीएम सोल्व करने के बाद ये वापस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, एक्स की जगह कर दिया पुट 2 tan इनवर्स u। तो dx क्या आ गया, dx इक्वल्स टू आ गया 2, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स का क्या होता है 2 1 प्लस यू स्क्वायर du। ये पर ये वापस पुट कर दिया तो क्या आया 1 प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो गया, यानी एक्स बाई टू टेन स्क्वायर यू, यहां से क्या बन गया, यानी एक्स बाई टू, यहां पर देखते हैं एक्स बाई टू इक्वल्स टू टेन स्क्वायर यू, यानी टेन एक्स बाई टू इक्वल्स टू यू। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के जी यू है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर अपॉन dx की जगह क्या है, dx की जगह आ गया 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर du। ठीक है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर से 1 प्लस यू स्क्वायर बचा क्या 2 अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर du। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 2 अपॉन, यानी ये फॉर्मूला यूज किया गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वही मैंने यूज किया। तो ये आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये तो बाहर चला गया, टेन इनवर्स u अपॉन 3, और u की जगह वापस वैल्यू पुट कर दिया tan इन एक्स बाई टू, और इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।